बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कैनेस्थेटिक सेंसेशन। ये हमारी लास्ट सेंसेशन है। कैनेस्थेटिक मीन जो हमारे अज़लात हैं, मसल्स हैं, उनके जो एहसास है उसको कहते हैं कैनेस्थेटिक सेंसेशन। दिस सेंसेशन इज़ कंसर्न विद द मूवमेंट ऑफ बॉडीली पार्ट्स। हमारे जो मूवमेंट है, बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट है, उससे मुतल्लिक है इसका कंसर्न। दीज अनएबल आ पर्सन टू मूव फ्राम वन प्लेस टू दी अदर प्लेस। इसकी मदद से हम जो इंसान है एक जगह से दूसरी जगह पर हरकत करता है। दीज मसल्स आल्सो मूव अदर ऑर्गन्स। ये जो मसल्स हैं दूसरे ऑर्गन्स में भी मूव करते हैं अपार्ट फ्रॉम बोन्स, हड्डियों की शक्ल में। द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टिनल मसल्स, जो आंतों के मसल्स होते हैं। सेंसेशन ऑफ वेट, जो इनका वेट होता है, पेन, दर्द, प्रेशर और टेंशन। ऑल दीज फंक्शंस आर फेल्ट थ्रू कैनेस्थेटिक सेंसेशन। ये सब फंक्शन जो हैं हम महसूस करते हैं कैनेस्थेटिक सेंसेशन के ज़रिए। दीज वेरी मसल्स हेल्प्स अस टू स्वेलो फूड। ये जो मसल्स हैं ये फूड को हज़म करने, खुराक को हज़म करने में भी मदद करते हैं। These sense enables the nerve in the skin to move hairs, कि ये हेयर्स को मूव करने में भी मदद करते हैं। कई बार ये होता है कि हमें सर्दी लगे तो हमारे जो बाल हैं वो खड़े हो जाते हैं, जैसे एक सुई होती है इस तरह खड़े हो जाते हैं। Some of these muscles helps to chew food। कुछ मसल्स जो हैं वो मदद करते हैं खुराक को चबाने में। There are approximately 500 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में 500 मसल्स होते हैं तकरीबन। सम ऑफ दीज मसल्स आर मेंशन्ड एज अंडर। जो कुछ मसल्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। इनमें फर्स्ट हैं स्केलेटल मसल्स। देयर आर अटैच टू बोन्स। ये हड्डियों से अटैच होते हैं। मसल्स ऑफ आर्म्स, बाजू के मसल, टांगों के मसल, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज मूवमेंट्स। ये टांगों और बाजुओं के मसल को मूवमेंट देने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नॉर्मल मसल्स, दे आर लोकेटेड बीनीथ द स्किन। ये स्किन में होते हैं। एंड आर नॉट अटैच टू द एनी बोन। ये किसी भी बोन के साथ अटैच नहीं होते, हड्डी के साथ अटैच नहीं होते। देयर आर थिक इन द मिडल। ये मिडल से, दरमियान से मोटे होते हैं। एंड थिन एट एंड्स, और एंड से ये बारीक होते हैं। देयर एंड्स चेंज इनटू स्ट्रॉन्ग एंड इनफ्लेक्सिबल कॉर्ड्स। इनके जो एंड होते हैं वो चेंज होते हैं, वो मजबूत होते हैं। एंड इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल नहीं होते। कॉल्ड टेंडन्स, उनको टेंडन्स कहते हैं। दी टेंडन्स अटैच दीज मसल्स टू द बोन। ये जो टेंडन्स है ये अटैच करते हैं इन मसल्स को बोन के साथ। ये डायरेक्टली बोन के साथ अटैच नहीं होते। नेक्स्ट है इनवॉल्यूंटरी मसल्स। दीज मसल्स आर लोकेटेड इन ब्लड वेसल्स। ये जो मसल्स हैं ब्लड वेसल में होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में होते हैं, विंड पाइप, हवा की नाली में होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, आई एंड हार्ट। ये मसल जो है हार्ट, आँख में, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूरिनरी ब्लैडर में, इन जगहों पे लोकेटेड होते हैं। दीज मसल्स आर मेड ऑफ काउंटलेस फाइबर्स। ये बहुत सारे फाइबर्स से मिलके बनते हैं। दीज फाइबर्स आर सो थिन। ये जो फाइबर्स हैं ये बहुत बारीक होते हैं। एंड दे कैन नॉट बी सीन विदाउट अ वेरी पावरफुल माइक्रोस्कोप। ये जो फाइबर्स होते हैं ये इतने बारीक होते हैं कि इनको किसी माइक्रोस्कोप, बहुत अच्छी जो माइक्रोस्कोप हो उसके बगैर इनको नहीं देखा जा सकता, ये नज़र नहीं आते। ये जो नर्व्स हैं ये बंडल की फॉर्म में होते हैं, जिनको कवर्ड होते हैं एक मेम्ब्रेन में। दीज मसल्स गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम ब्लड वेन्स। इन मसल्स को जो न्यूट्रिशन है वो ब्लड वेन से मिलती है। दी थिन ट्यूब्स ऑफ वेन्स, जो वेन्स की ये थिन ट्यूब्स होती हैं, आर सेपरेट थ्रू आउट दी मसल्स। सब मसल्स में सेपरेट होती हैं। 1/4 ऑफ द होल ब्लड रिमेन इन दी मसल्स। जो 1/4 है हमारे बॉडी में ब्लड, होल ब्लड रिमेन इन दी मसल्स, मसल में होता है। दे प्ले अ वाइटल रोल। ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं इनवॉलंटरी, वॉलंटरी एंड और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स में। वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट्स में ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और हमारा सेंसेशन का टॉपिक एंड हो जाता है।